औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें देखेंगे कि रोशन अपनी कार पे प्रॉफिट रेट बैंक क्या चार्ज कर रहा है और क्या ये साल से साल जो रेंट है ये डिफरेंट हो जाता है या सेम रहता है। और इसके अलावा कैलकुलेटर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन आ रही थी चैनल के ऊपर कि जनाब इसका कैलकुलेटर नहीं मिल रहा या इसका कैलकुलेटर है तो कहाँ पे है। सेकंड चीज़ इसमें ये आ रही थी कि जनाब इस कैलकुलेटर में प्रॉफिट रेट नहीं आ रहा। और इसी तरह एक दो बंदे ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो अल्टस गारंटी के बारे में पूछ रहा था, को अल्टस 1.6 के बारे में पूछ रहा था। तो इसलिए इस पर एक वीडियो बनाने लगे हैं कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉफिट रेट क्या है टोटल रोशन अपनी कार पे और कितने सालों के लिए कितना प्रॉफिट चलता है, और इसके अलावा लियन बेस के लिए क्या रेट है, नॉन लियन बेस के लिए क्या रेट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें यह है कि जो बंदा लियन पे ले रहा है, अच्छा लियन में ये होता है कि अगर जो बंदा 2 मिलियन अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में रखेगा तो वो रोशन अपनी कार जो है वो लियन अकाउंट को मार्क करवा के अपने 2 मिलियन के ऊपर लियन मार्क करवा के वो अपनी कार के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम डायरेक्टली जाते हैं इसके प्रॉफिट के ऊपर कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो पहले साल का जो प्रॉफिट है ये 7% है। अगर एक साल के लिए कोई बंदा भी एक फैसिलिटी अवेल करना चाहता है तो उसको 7% प्रॉफिट लगेगा, और अगर 2 साल के लिए करना चाहता है तो 8.25% इसको प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा, और ये फॉर लियन बेस्ड कस्टमर के लिए है। इसी तरह अगर 3 ईयर के लिए करना चाहता है तो 8.50 है, 4 ईयर के लिए करना चाहता है तो 9% है, 5 ईयर के लिए है 9.25, 6 ईयर के लिए लेना चाहता है 9.35 है, और अगर 7 ईयर के लिए लेना चाहता है तो 9.50 प्रॉफिट रेट उसको चार्ज होगा। अब ये आता है कि नॉन लियन बेस्ड कस्टमर वो हैं जो 2 मिलियन अपने अकाउंट में जमा नहीं करवा सकते और वो कहते हैं हम लेना चाहते हैं। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि वो बंदे जो 2 मिलियन नहीं कर सकते, उनके कोई सैलरी इंडिविजुअल है या कोई बिजनेसमैन है, तो वो अपना प्रूफ दे के वो भी अपनी गाड़ी अवेल कर सकते हैं। तो फॉर नॉन लियन बेस्ड कस्टमर के लिए जो प्रॉफिट रेट है वो तकरीबन, या इसको आप कह सकते हैं कि रेंट रेट है, ये तकरीबन बनेगा 10.25 इसका बनेगा प्रॉफिट एक साल के लिए। अगर वो नॉन लियन बेस वाला कस्टमर है 2 मिलियन नहीं रखवाना चाहता तो उसको तकरीबन 10.25 एक साल के लिए लग रहा है, और 2 साल के लिए भी 10.25 है, 3 ईयर के लेना चाहता है तो 10.75 है, 11 ईयर लेना चाहता है तो प्रॉफिट जो है उसका 11% है, और 5 ईयर के लिए लेना चाहता है तो 11.25 है, 6 ईयर के लिए 11.35 है, और 7 ईयर के लिए 11.5% प्रॉफिट उसको चार्ज होगा। अच्छा, जो SBP ने रेट दिया हुआ है वो है कि SBP फ्लोर रेट जो चल रहा है तो इसका तकरीबन करंटली चल रहा है 6% है, और प्लस इसका है 1% बैंक ने चार्ज करवाना है। जो SBP ने कहा है कि 1% आप ऊपर लेंगे फ्लोर रेट से बैंक से तो ये तकरीबन 6% बन रहा है। और नॉन लियन बेस के लिए एक 1 ईयर कैब प्लस 1% है, तो 1 ईयर कैब जो तकरीबन एवरेज निकलेगी तो उससे ऊपर 1% हम करेंगे तो तकरीबन ये 10% तक जा पहुँचता है। अच्छा, इसमें ये है जो प्रॉफिट रेट मैंने बताए हैं आपको, इसमें इंश्योरेंस और ट्रैकर, तकाफुल ट्रैकर ये दोनों शामिल नहीं है। तकाफुल और ट्रैकर के पैसे इसमें अलग से डलने हैं। ये जो प्रॉफिट रेट मैंने बताए हैं ये जस्ट प्योर जो बैंक आपसे रेंट चार्ज करेगा वो प्रॉफिट है। इस तरह आगे चलते हैं। अगर तकाफुल रेट की तरफ बात की जाए तो अगर EFU आदम जी EFU के थ्रू करवाना चाहते हैं तकाफुल तो तकरीबन विदाउट ट्रैकर 1.80 है, और विद ट्रैकर 1.99% है। ये तकरीबन इसके ऊपर एक्सीडेंशियल रिस्क कवरेज भी दे रहे हैं बैंक 2.5%। और इसी तरह अगर जाते हैं आदम जी के पास तो वो आदम जी वाले जो हैं वो दे रहे हैं 1.5% विदाउट ट्रैकर है, और 1.99 जो है वो दे रहे हैं विद ट्रैकर। अच्छा, जो है आपका 2.9% दे रहे हैं आदम जी वाले, अगर 2.9% लेना चाहते हैं वो विद ट्रैकर है। और इसमें सब्जेक्शन ये है कि अगर 25 लाख तक इसमें है और क्या कहते हैं रेसिडेंशियल हेल्थ कवरेज भी देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं 20% तक, और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी भी देते हैं, और ट्रैवल तकाफुल प्लान भी देते हैं USD 50,000 तक का। तो अगर आप आदम जी का ये प्लान परचेज़ करना चाहते हैं तो ये कदरे महंगा है, 2.9% है, और जो विद ट्रैकर लेना चाहते हैं तो 3.5% जा बनता है। अगर हम नेट कैलकुलेशन करते हैं कि अगर एक बंदा जो EFU का सस्ता सा प्लान लेना चाहता है विद ट्रैकर तो वो तकरीबन एक साल के लिए अगर लियन बेस पे लेना चाहता है तो 8.99 उसको परसेंट चार्ज होगा, मतलब तकरीबन हम कह सकते हैं कि 9% उसको चार्ज होगा।
और अगर वो नॉन लेन बेस पे चार्ज करवाना चाहता है तो तकरीबन उसका 12.25 तकरीबन बन जाएगा। 2% ये है और 11 वो है 12 तकरीबन इसका 24% इसका नॉन लेन बेस पे 1 ईयर के लिए बन सकता है। तो ये इसका इंश्योरेंस ट्रैकर के पैसे आ गए, जो हो गई बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि जो भी गाड़ियां हैं बैंक दे रहा है उनमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो बैंक से आप अवेल कर सकते हैं, जो स्पेशल ऑफ़र है। और उनमें है कि व्हीकल जो है रेजिडुअल वैल्यू जो है रेजिडुअल वैल्यू के बारे में भी एक वीडियो बनाई हुई है कि रेजिडुअल वैल्यू किन किन गाड़ियों के ऊपर दे रहा है। तो बैंक के रेजिडुअल वैल्यू सुजुकी, टोयोटा और होंडा के ऊपर रेजिडुअल वैल्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब हम जाते हैं कि अगर कोई बंदा इसके जो एग्जैक्ट प्लान लेना चाहता है कि टोयोटा अल्टस का प्लान मुझे बता दें और उसका कितना रेंट बनेगा और क्या सिक्योरिटी बनेगी और क्या टोटल कम्युलेशन बता देते हैं। तो कम्युलेशन में हम जाते हैं तो इसमें ये है कि हम इसमें रेंट भी शामिल होगा और तकाफुल भी शामिल होगा और वो क्या बोलते हैं उसको ट्रैकर भी शामिल होगा। तो उसके साथ हम बंदे को किस्त बना के देना चाहते हैं तो वो किस्त किस तरह बनेगी भाई। अगर वो 1.6 जो है करोला अल्टस लेना चाहता है जो कि 32,25,000 रुपये की है, तो उसमें अगर 15% 15% उसमें सिक्योरिटी वाला देना चाहता है तो 4,83,750 रुपये वो ये दे सकता है। और साथ में 2500 रुपये उसके ऊपर उसको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी और तकरीबन 350 रुपये उसको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है। तकरीबन हम कह सकते हैं 2800 रुपये उसको या 2900 रुपये उसको ये देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस के देने पड़ेंगे। और जो उसको टोटल अपफ्रंट पैसे देने हैं 4,86,250 रुपये उसको पहले देने हैं। उसके बाद अगर वो 3 साल के लेना चाहता है तो 3 साल के लिए पर मंथ उसकी रेंट बनेगा वो 99,266 रुपये बनता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल के लिए अगर कोई लेना चाहता है कोई अल्टस तो 4,86,000 दे के 1 लाख रुपये मंथली दे के वो ये ले अवेल कर सकता है। अच्छा, इसमें एक हम थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि इसको अगर हम 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए जो उसने रेंट बनता है वो तकरीबन 70,384 रुपये बन रहा है। और अगर हम इसको ले जाते हैं हम कह सकते हैं कि जनाब इसको 7 साल के लिए ले जाते हैं तो 7 साल के लिए इसका रेंट बनता है 59,261 रुपये। और अगर इसको हम करते हैं 1 साल के लिए टीन्योर इसको करते हैं और 15% ही एडवांस करते हैं तो 2,51,000 अगर वो दे देता है तो इसका ये जो है लोएस्ट तरीन रेट है, इसके अगेंस्ट वो क्लियर करवा सकता है विद ट्रैकर एंड इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आप रेजिडुअल वैल्यू भी तकरीबन आलमोस्ट सपोज कर लेते हैं कि 20% वो रेजिडुअल वैल्यू दे देता है और 15% उसमें दे देता है तो उसकी जो किस्त बनेगी 1 साल के लिए 2 लाख रुपये। तो उसने जो रेजिडुअल वैल्यू में देने हैं वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 4,86,250 रुपये पहले दे देने हैं और इसका टोटल का जो 20% है वो एंड पे जाके दे देने का। और इसी तरह उसकी जो कॉस्ट है या कैलकुलेटर की उसकी जो पर मंथ रेंट है वो 2,06,83 रुपये बन रहा है। अगर हम डिस्कस करते हैं कि जनाब इसका हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको एक्स्ट्रा चार्जेस कितने देने पड़ेंगे इस टोटल प्रोसेस में जो उसने करवाना है गाड़ी की लेनी है उसमें क्या एक्स्ट्रा कोई चार्जेस भी बेयर करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते। तो उसमें ये है भाई कि प्रोसेसिंग चार्जेस अप फ्रंट जो उसको देने हैं वो तकरीबन 2500 रुपये हैं। ये सैलरी इंडिविजुअल के लिए भी यही हैं और बिजनेसमैन के लिए भी हैं। इसके ऊपर जो FPD है फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्जेस के ऊपर ये तकरीबन 325 रुपये है सैलरीड के लिए और 325 ही बिजनेसमैन के लिए है। इनकम एस्टिमेशन जो है वो सैलरीड के लिए तो अप्लीकेबल नहीं होती जबकि बिजनेसमैन के लिए अप्लीकेबल होती है क्योंकि उसके पास वो इनकम कैलकुलेट होकर नहीं आ रही होती तो उसकी स्टेटमेंट से भी हम असेस नहीं कर रहे होते सपोज। तो इनकम एस्टिमेशन का जो केस है वो भी एक्चुअल चार्ज होते हैं बट ये होते हैं तकरीबन 4,000 रुपये होते हैं। अब यहाँ पे जो RDI का केस है तो RDI में कुछ चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं बट ये एक्चुअल होंगे और ये इतने ज़्यादा नहीं होते। और मोस्टली मेरी एडवाइस होती है कस्टमर को कि वो इनकम एस्टिमेशन से बजाय वो अपनी स्टेटमेंट से ही करवाएं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस अगर कोई उसमें लगेंगे तो 400-500-600 रुपये उसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं। और अगर ओल्ड व्हीकल है उसकी वैल्यूएशन चार्जेस करवाने हैं तो 2,000 रुपये उसके सैलरीड के लिए भी यही हैं और बिजनेसमैन के लिए भी हैं। अगर वो न्यू गाड़ी लेना चाहता है तब भी उसको 2,000 देना है। सॉरी, न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो कोई वैल्यूएशन चार्जेस नहीं है, पुरानी गाड़ी लेना चाहता है तो वैल्यूएशन चार्जेस 2,000 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब उसने कोई तकरीबन 4,000 से 5,000 रुपये इसमें देने हैं। अगर पुरानी गाड़ी लेना चाहता है तो 4,000 रुपये उसको फ़ीस पड़ेगी। अगर न्यू गाड़ी लेना चाहता है तो 29 रुपये फ़ीस पड़ेगी। और साथ में जो है अगर उसके इनकम एस्टिमेशन के चार्जेस
बिजनेसमैन के लिए हो सकते हैं अगर वो करवाएगा तो। साथ में हम ये कहेंगे कि जनाब इसने इनकम एस्टीमेट सॉरी जो रजिस्ट्रेशन के पैसे हैं इन्हें एक्चुअल वो देने हैं, और एक चीज़ उसने देनी है कि जो अगर गाड़ी का ओन देना पड़ जाता है शोरूम पे जाके तो वो उन्होंने खुद तय करना है कि ओन कितना है, क्योंकि रेडी की गाड़ी लेना चाहता है। अगर वो इसमें बुकिंग पे लेना चाहता है तो फिर ओन के चार्जेस नहीं होंगे, जैसे जो उस गाड़ी के हैं रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो उसने पे करने हैं। तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू था जिसमें हमने ये डिस्कस कर दिया कि जनाब इसके प्रॉफिट रेट और इसका ये है। अच्छा, हम एक गाड़ी और भी डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जनाब कोई अगर वो दूसरी लेना चाहता है, सुजुकी की गाड़ी लेना चाहता है, या सुजुकी की हम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जी को कल्टस लेना चाह रहा है, तो कल्टस का क्या चार्जेस बनेगा। अगर कल्टस VXL लेना चाहता है 1 साल के लिए और वो रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ज़ीरो करना चाहता है, वो कहता है रेजिडुअल वैल्यू में कुछ नहीं देना चाहता, या हम इसको इजीली कर लेते हैं जनाब जो मोस्टली लोगों को होते हैं डिज़ायर होता है कि वो जी 3 साल के लिए कर लें, तो 3 साल के करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट या उसका 15% सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के वो तकरीबन 61,000 रुपये की उसकी किस्त बन जाएगी, और 2,98,000 रुपये उसने एडवांस देने हैं, मतलब 2,95,500 प्लस 2500, तो 2,98,000 वो एडवांस दे दे। 1970 की गाड़ी है, 61,000 उसकी किस्त बन जाएगी। तो रोशन डिजिटल अकाउंट वाले यहाँ से ये भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसका कैलकुलेटर और ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अमेज़न बैंक की वेबसाइट पर पड़ी है, वहाँ से जाके इसको फर्दर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अगर जो भी पढ़े लिखे हज़रात हैं यहाँ पे तो उसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अब वहाँ से इसको चेक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है रोशन डिजिटल वाली, इसका कैलकुलेटर, इसके तकाफुल रेट, प्रॉफिट रेट्स और जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होगी, तो आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके अगर वो डिस्क्रिप्शन चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले में वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं।